दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उन मेगा प्रोजेक्ट की जो कि 2026 और उसके बाद पूरी तरह से स्टेट की तस्वीर को बदलने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस और रियल इम्पैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। 2026 में उत्तराखंड में कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या तो पूरा होने वाले हैं या उनका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाना, अर्बन एमेनिटीज को बेटर करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। इसमें पहला प्रोजेक्ट है देहरादून मसूरी रोपवे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड की टूरिज्म कैपिटल मसूरी को एक नई कनेक्टिविटी देगा। ये 5.5 किलोमीटर लंबा मोनो केबल रोपवे देहरादून के आईएसबीटी से मसूरी के पास तक चलेगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसके 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है। इस रोपवे से देहरादून से मसूरी जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी और साथ ही टूरिस्ट को एक वर्ल्ड क्लास और एक्साइटिंग यात्रा का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है पोंटा साहिब बल्लूपुर देहरादून NH07। ये 40 किलोमीटर का 4 लेन प्रोजेक्ट देहरादून को हिमाचल सीमा से जोड़ता है, जिसे बनाने में लगभग 1646 करोड़ की लागत आएगी। ये हाई स्पीड कॉरिडोर हरबटपुर सेलाकुई के जाम से भी राहत देगा, जिसमें लगभग 25 किलोमीटर का नया ग्रीनफील्ड बाईपास भी शामिल है, जो कि शहरी भीड़भाड़ से बचाता है और इसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सपेंशन भी माना जा रहा है। इसमें यमुना और आसन नदी पर 4 लेन का पुल, अंडरपास और मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है, जिसका लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। इसमें कुछ फाइनल स्ट्रक्चरल वर्क और पेवमेंट पर काम बाकी है, जिसकी फरवरी 2026 तक पूरी होने की संभावना है। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है हेमकुंड साहिब रोपवे। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। लगभग 2730 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो 21 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई को आसान बनाकर तीर्थयात्रियों को हर मौसम में इजी और सेफ ट्रेवल प्रोवाइड करेगा, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी काफी लाभ होगा। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, जो कि कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा। ये एक 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे एग्जाम्पल है एक कटिंग एज इंजीनियरिंग का, क्योंकि इसमें एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है, जो कि नेचुरल माइग्रेशन रूट को मेंटेन करता है, जो कि वन्य जीवों को वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा ऑपरेशनल भी है। इस प्रोजेक्ट का लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। साथ ही दिसंबर 2025 में दिल्ली में अक्षरधाम से खेकड़ा तक 32 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ट्रायल रन भी शुरू हुआ था। इसमें कुछ छोटे मोटे काम जैसे कि स्लोप प्रोटेक्शन, सर्विस रोड और लाइटिंग का काम अपने फाइनल स्टेज में है। ये एक्सप्रेसवे ट्रेवल टाइम को 7 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे तक कर देगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ावा देगा। पांचवा मेजर मेगा प्रोजेक्ट है केदारनाथ रोपवे। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी, जिसे कि पर्वतमाला परियोजना के अंडर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4081 करोड़ की लागत आएगी। ये एक 3S ट्राई केबल डिटैचेबल ट्रॉली सिस्टम है। ये पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस रोपवे की लंबाई 12.9 किलोमीटर है, जो कि सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बनेगा। ये यात्रा के कठिन 8 से 9 घंटे के ट्रैक को सिर्फ 30 से 40 मिनट में बदल देगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसके 2031 से 32 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट को सेंट्रल कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर अभी जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज की जा रही है, ताकि हिमालय के नाजुक क्षेत्र में निर्माण सुरक्षित हो सके और यात्रा को सभी के लिए सेफ और एक्सेसिबल बनाया जा सके, खासकर बुजुर्गों के लिए। पर आवर इस रोपवे की कैपेसिटी 1800 तीर्थयात्रियों को ले जाने की होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर इस प्रोजेक्ट पर आप एक लॉन्ग वीडियो भी चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना। लगभग 889 किलोमीटर
किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ती है। इसका एम सभी वेदर में सेफ और इजी ट्रेवल को इंश्योर करना है। ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी और तीर्थ यात्रा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि 800 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे को वाइड और अपग्रेड किया जाएगा ताकि सभी 4 धाम सुरक्षित रूप से जुड़े रहें, जिसकी 2026 में पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है। इसका लगभग 75% सड़क निर्माण नवंबर 2024 तक पूरा हो चुका था। लगभग 346 किलोमीटर निर्माण अपने डिफरेंट स्टेजेस में है। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में स्लोप स्टेबिलाईजेशन और बेटर ड्रेनेज सिस्टम पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों और लोकल्स को सेफ कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही आपदाओं के दौरान इमरजेंसी एक्सेस और निकासी में आसानी होगी। 7वां बड़ा प्रोजेक्ट है हरिद्वार बाईपास अपग्रेडेशन। ये अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंडर NH58 से NH74 तक 15.1 किलोमीटर लंबे बाईपास को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इसको 1 अप्रैल 2026 तक पूरा करने का एम है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल डेडलाइन से अभी पीछे चल रहा है। इससे हरिद्वार शहर के अंदर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। दिल्ली, देहरादून से नजीबाबाद की ओर जाने वाले यातायात को सुगम मार्ग मिलेगा। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है सोंग डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये देहरादून की पानी की नीड को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। देहरादून के मालदेवता इलाके में सोंग नदी पर 148 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ये एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसके 2026 के बाद पूरा होने की उम्मीद है। बात करें इसकी करंट स्टेटस की तो प्रोजेक्ट को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। 2026 के बजट में इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। इससे देहरादून शहर को 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा और साथ ही क्षेत्र में फ्लड कंट्रोल में भी मदद करेगा। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है अर्ध कुंभ मेला 2027 परमानेंट वर्क। राज्य सरकार आने वाले बड़े रिलीजियस इवेंट पर काम कर रही है। 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ मेले के लिए नए घाटों का निर्माण, मौजूदा घाटों की मरम्मत, सड़कों का चौड़ीकरण और परमानेंट फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट्स, लाइटिंग आदि बनाई जा रही है। अब बात करें कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं, ताकि मेले से पहले ट्रायल और तैयारी का समय मिल सके। इससे मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेटर और सेफ फैसिलिटीज मिलेंगी और साथ ही ये निर्माण कार्य मेले के बाद भी शहर के उपयोग में आते रहेंगे। अगला प्रोजेक्ट है EIB जल सप्लाई प्रोजेक्ट। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB द्वारा फंडेड 1600 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं जो राज्य भर में जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, जिनसे 9 लाख लोगों को बेहतर पानी की सप्लाई मिलेगी, जिसका काम स्टेप बाय स्टेप मेथड से 2026-27 तक पूरा होगा। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के 2026 और उसके बाद के मेगा प्रोजेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।